अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज है जुम्मतुल मुबारक। दुआ है अल्लाह ताला इस दिन के सदके हम सबको खुशियाँ दे, हम सब की परेशानियाँ दूर करे और हमारे वालिदैन की बख्शिश करे, हमारी औलाद को नेक करे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो जुमा है अलविदा जुमा नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद है आगे एक और जुमा आएगा, फिर इंशाल्लाह अलविदा होगा। और दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी हमारे नसीब में रमज़ान करे, क्योंकि ये बहुत जल्दी रमज़ान गुज़रा है, बहुत अच्छा गुज़रा है, बहुत अच्छा गुज़रा है। ठंडा-ठंडा सा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो पाकिस्तान में भी वेदर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि गर्मी हो रही है। लेकिन रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र गया सबका। और यहाँ पे जी बच्चे काफ़ी दिनों से मांग रहे थे, कभी पिज़्ज़ा कभी नान। तो ये मेरी वीडियो है 21st ऑफ रमज़ान की। तो मैंने पहले इसमें बनाया नान का आटा। जब सुबह उठी हूँ तो इसको जल्दी गूँदना पड़ता है, तो मैंने फ़ारग होने से काम किया थोड़ा सा, और उसके फ़ारग होने की पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने नान का आटा गूँधा। और मुझे जाना था असल में बाहर, मुझे चाहिए थे शूज़ ट्रेनर्स, काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ। तो उसके साथ ज़ैनब को चाहिए थी फेस क्रीम। आगे स्कूल स्टार्ट होने लगे हैं तो स्किन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो इसलिए वो भी साथ चली। तो हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम घर से निकले। और बस हमारे पास घंटा 2 घंटे थे बस, जिसमें हमने भाग के सब कुछ करना था। और यहाँ पे हस्बैंड रुके थे फार्मेसी पे, कुछ मेडिसिन चाहिए थे उन्हें, मदर इन लॉ के लिए। और फिर यहाँ पे आ गए हम। और मेरा बहुत दिल करता है, जब मैं मार्क्स पेंसू को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं यहाँ पे जाऊँगी और शॉपिंग करूँगी। अच्छा, हर वक्त कहती ही रहती हूँ लेकिन जाती नहीं हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन जाऊँगी ना आप लोगों को भी विज़िट करवाऊँगी मार्क्स पेंसू में। तो कहते हैं यहाँ की शॉपिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ। इत्तफ़ाक़न बात देखिए, अब मैं कभी गई नहीं हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ बूट्स में, पहले ज़ैनब के क्रीम्स देखने के लिए कि वो ले लें जल्दी से, क्योंकि इसको फेस के लिए चाहिए थे। स्किन ड्राई होने की वजह से, स्किन जो है ना, बच्चे जब ग्रोथ करते हैं उनकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग में होती है। तो ये तो अपनी क्रीम देखने में लग गए, तो मैं आ गई इधर परफ्यूम की तरफ। साथ में हस्बैंड भी थे, कह रहे थे देखो कौन सी है। अच्छा, कुछ प्राइस में बहुत अच्छी थी, कुछ प्राइस में बहुत टॉप पे थी, बहुत महंगी थी, लेकिन परफ्यूम बहुत बहुत अच्छी थी। और न्यू भी कुछ आई हुई थी। कुछ देखें 6 पाउंड की है, कुछ 4 पाउंड की, कुछ 5 पाउंड की, कुछ 100 पाउंड की थी। बहुत ज़्यादा गैप कुछ में। अच्छा, मिडल में सब कुछ था, लेकिन परफ्यूम बहुत अच्छी थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, लेकिन मूड नहीं था कोई ख़ास लेने का। मैं जिस काम के लिए आई थी सोचा वो पहले करूं, और ज़ैनब को सोचा कि क्रीम दिलवा दें। और ज़ैनब लकी रही कि यहाँ बूट्स में ऑफ़र लगी हुई थी, तो ये लेने के लिए थी जस्ट फेस क्रीम। इसको साथ में मिला फेस वॉश, और साथ में एक और भी इसने ले लिया, क्योंकि 3 for 2 थे, तो इसलिए फ़ायदा नहीं था एक लेने का। फिर इसको डबल लेके दिया, बल्कि ट्रिपल ही था, तो डबल ट्रिपल इसने लिया। और इसके बाद साथ ही टीके मैक्स था। तो मैंने सोचा, हस्बैंड भी कहने लगे कि वहाँ से देख लो, और अंदर एंटर होते ही मेरी नज़र के पड़ी इस हैंडबैग पे। बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा, सॉफ्ट था लेकिन नीचे से थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, हार्ड। लेकिन जब यूज़ करे तो नीचे, यूज़ जब रखे तो नीचे से टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा, कलर बड़ा ज़बरदस्त था। और इतना बिजी था, टीके मैक्स के अंदर जाते ही मुझे बच्चियों के शूज़ों पे नज़र पड़ी, और मैं वो सैंडल देखनी शुरू हो गई। वाइट कलर का बहुत प्यारा था। और मुझे इसमें चाहिए ट्रेनर्स फॉर वॉक के लिए। मेरा इरादा है कि रमज़ान के बाद वॉक करूं। और जो मैं शूज़ लगा रही हूँ वो मुझे तंग करते हैं थोड़े से। है तो स्केचेस वालों के बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे थक जाने वाला हाल है उनमें थोड़ा सा। है हील वाले नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन आई डोंट नो क्यों। तो मैंने सोचा मैं नए ले लेती हूँ। तो बहुत बिजी था टीके मैक्स, और लेकिन ज़्यादा वैरायटी जो है समर की थी, इसलिए सोचा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी बिजी भी बहुत है। तो साथ ही था लिडल, तो चलेगी शॉपिंग करने के लिए। और मेरे इस बच्चे को देखें कि ट्रॉली पे चढ़ के आगे की तरफ लटका हुआ है और ये क्यों लटका हुआ था, कह रहा था मैं थक गया हूँ तो मुझे उठाएं। मैंने कहा मैंने उठाना नहीं। और बच्चे करते हैं नोटी नोटी से काम, और ट्रॉली के आगे खड़ा हो गया, जो आगे स्पेस होती है। तो फिर मैंने इसे बड़े प्यार से उतारा, और मैंने इसे कहा चलो ऑफ़र भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कुछ है। तब ये नीचे उतरा। बच्चे कभी कभी कहीं जाके भी बहुत तंग करते हैं, और ऑफ़र बहुत बड़ी थी यहाँ पे। मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं।
छोटी-छोटी सी, बड़ी-बड़ी सी गार्डन की आजकल क्योंकि समर आने वाला है तो गार्डन का सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे मैंने डिशेज़ देखी, ग्लास की थी, प्लास्टिक की नहीं है ये, ब्रेड बनाने वाली है ये। तो इनमें ब्रेड बनाई जाती है, डेज़र्ट भी आप बना सकते हो, कोई भी बहुत अच्छी थी। और उसके साथ पैन थे, कढ़ाइयाँ थी और शूज़ थे बच्चों के, टॉयज़, पता नहीं ये क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसका। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्या चीज़ थी, लेकिन ये प्लास्टिक का था। और हमज़ा को कुछ नहीं मिल रहा था, हमज़ा ने मुझे चक्कर चढ़ा दिए यहाँ पे, 2-3 मैंने चक्कर लगाए कि इसको कुछ मिल जाए। छोटा-सा जैसे पौंड का, 1.5 पौंड का, बच्चे खुश हो जाते हैं, वरना घर आके ये रोते रहते हैं। तो ये बॉल सेट मुझे बहुत अच्छा लगा है और आई थिंक 7 पाउंड का था, लेकिन ये मिक्सिंग के लिए था, लेकिन था बहुत अच्छा ये बॉल। और मैंने कपड़ों के लिए वॉशिंग वाली बास्केट ले ली थी, वो मुझे अच्छी लगी। और वापस जब आई हूँ तो आते हुए चिकन मीट की शॉपिंग करके आई थी, क्योंकि मैंने नान का आटा गूंद लिया था और आते ही मुझे गोश्त बनाना था, साथ में गोश्त की करी, क्योंकि आपको पता है नान के साथ उसी का मज़ा होता है। तो यहाँ फ़िश का मज़ा होता है, तो फ़िश का कोई मोड़ नहीं था, वो ड्राई हो जाना था। तो आते ही मैंने इसको स्टार्ट किया और ये टमाटर बड़े सख़्त थे, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने इनका छिलका उतार दिया और ये देखिए छिलका उतार के भी इतने सख़्त हैं। मैं छिलका उतार रही हूँ लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कब की ये स्टोरेज में पड़े हुए थे और अब निकल के बाहर आए हैं। और बेचारे इतने सख़्त थे, हालांकि फ़्रेश भी उतारोगे तो इतने सख़्त नहीं होते। तो ये सूखे हुए लग रहे थे लेकिन अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ में आ गए। ये था कि ज़्यादा ड्राई नहीं थे, कुछ होते हैं अंदर से वाइट हो जाते हैं ड्राई होके। तो इसका मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था, जल्दी से गोश्त को भून के मसाले ऐड करने थे और बस मैंने प्रेशर ऑन कर देना था। मेरे पास जस्ट 1.5 घंटा था जिसमें मैंने नान भी बनाने थे और मैंने इसको भी पकाना था और बाकी भी तैयारी करनी थी, सारे फ्रूट वगैरह काटना था, सब करना था मुझे। और मैंने गोश्त को डाला यहाँ पे और ऑयल ने किया स्प्लैश, जो कि मेरे हाथ पे जाके पड़ा और मेरा हाथ जो है ऑलरेडी जला हुआ है। तो ऑयल सारा जाके देखें ऊपर पड़ा है। तो लेकिन ये है कि मुझे फ़ील नहीं हुआ, ऑयल गर्म जो था इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फ़ील नहीं हुआ, बच गई। पहले भी जली हूँ लेकिन अल्लाह का शुक्र यहाँ पे मैं बच गई। तो इसको जब मैं भून रही होती हूँ गोश्त को, अक्सर ही मुझे अपनी अम्मी की याद आती है कि वो बॉयल करके पका के सब चीज़ें ऐड करके जब अच्छे से गोश्त पक जाता था तो तब उसको भुना करती थी। तो जब निकाल के कभी कभी हमें भी कहा करती थी, थोड़ा सा बीच में से 1-2 पीस, 2-3 खा लेते थे, बहुत नाइस लगता था। लेकिन हमारी जो अब पकाने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं, हमारी जो रेसिपियाँ हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। पहले हम भूनते हैं फिर हम उनको पकाते हैं, तो इसलिए हमारे जो टेस्ट हैं वो जायके हैं पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे हस्बैंड आए थे बाहर से, तो वो लेके आए थे फ्लावर, तो उनको मैंने सेट करके पट में रखा। और मेरी आदत है कि जो गुलाब का होता है उसकी स्टिक उतार के मैं ज़रूर मिट्टी में डाल देती हूँ। वो निकल आए तो ठीक, ना निकले तो ना सही, उसकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से इसके अंदर लगा दिया और फ्लावर को रखा मैंने विंडो सिल पे। बहुत अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से, पर्पल, येलो, पिंक सब। और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका था। इस पे जस्ट मैंने एक कोरिएंडर डालना था और थोड़ा सा धीमी आंच पे इसको पकाना था, ताकि बहुत ज़्यादा भी पानी इसमें अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सूखा हुआ भी मुझे नहीं रखना था। तो बस जी ये हो गया था रेडी। इसको मैंने डिश आउट किया और उसके बाद फ्रूट काटा, जो मेन काम होता है। फिर अफ्तारी का टाइम बहुत करीब था और मुझे बनाने थे नान। मैंने सोचा कि छोटे छोटे काम जो है ना वो पहले मैं कर लूँ, जिस तरह मेरा कहवा होता है और साथ में मेरा फ्रूट काटना, ये तो सब घरों में है। और रमज़ान की जो रूटीन है वो अक्सर ही सेम हो जाती है। तो बस उसके बाद मुझे बनाने थे नान, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही बनाने थे, क्योंकि मदर इन लॉ ने खानी थी रोटी, मुझे उनके लिए रोटी बनानी थी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी कर लिया। और आप कहेंगे कि केक फिर पास पड़ा हुआ है, ये पता नहीं किस दिन की वीडियो है। तो केक मुझे दोबारा बनाना पड़ा था, इसकी जो कहानी है ना वो कुछ और ही है। तो इसलिए मुझे दोबारा सेकंड नेक्स्ट डे ही मुझे बनाना पड़ा था। ये बहुत अच्छा बना था, ये वाला भी, पहले वाला भी और ये वाला भी। बस अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।